एक जंगल में एक अजीब सा तोता रहता था। उसका नाम था तोतो राजा। लेकिन ये कोई आम तोता नहीं था। ये चलता था इंसानों की तरह, पहनता था चश्मा और सूट और बोलता ऐसे था जैसे नेताओं का भाषण दे रहा हो। तोतो राजा के दो चेलों के नाम थे मिक्कू और चक्कू। दोनों दिखने में आधे तोते थे और आधे इंसान। उनके सिर तोते जैसे थे, लेकिन शरीर इंसानों जैसे। दोनों हर वक्त टोटो राजा के पीछे पीछे रहते, बोल टोटो राजा की जय बोलते हुए। अब आते हैं जंगल की सबसे शांत और समझदार वट वृक्ष वाट देवी पर। वो एक बूढ़ी वट थी जिसकी शाखाओं पर हर जानवर आकर चैन की सांस लेता था। लेकिन टोटो राजा और उसके चेले उसे बहुत परेशान करते। हर सुबह तोतो राजा चिल्लाता, वाट देवी, अब जंगल की रानी बनने का टाइम आ गया है, चलिए वोटिंग करें। मिक्कू और चक्कू तुरंत शाखों पर चढ़ जाते और वाट देवी की पत्तियां खींच खींच कर पोस्टर बना देते। तोतो राजा जंगल का नेता। वाट देवी धीरे से कहती, बच्चों, मैं तो पेड़ हूँ, मुझे सियासत से क्या लेना देना। लेकिन तोतो राजा कहता, आप ही सबसे बड़ी है, आप माने बिना कोई बात नहीं बनेगी। फिर एक दिन वाट देवी परेशान होकर बोली, अगर तुम्हें ही जंगल चलाना है तो चलो एक परीक्षा दो। जो मेरे 3 सवालों के जवाब दे दे वही असली राजा। तोतो राजा सिन्हा ठोकर बोला, पूछो देवी। पहला सवाल, जिसे तुम सबसे कमजोर समझते हो वही जंगल को सबसे ज्यादा ताकत देता है, वह क्या है? चक्कू बोला, शेर। मिक्कू बोला, बिल्ली। तोतो राजा बोला, हाथी। वाट देवी मुस्कुराई, नहीं, जवाब है चींटी। दूसरा सवाल, जिसका कोई रंग नहीं होता लेकिन सब रंगों में घुल जाता है। सब बोले, पानी। वाट देवी ने कहा, ठीक। अब आखिरी सवाल, तीसरा सवाल, जिस दिन तुम बोलना बंद कर दो उसी दिन जंगल में शांति लौट आएगी, वो क्या है? अब तीनों चुप, क्योंकि जवाब था टोटो राजा की भाषणबाजी। टोटो राजा की आंखें बड़ी हो गईं, मिक्कू और चक्कू नीचे झुक गए और तभी सब जानवर हंस पड़े। उस दिन के बाद टोटो राजा ने बोलना कम कर दिया और वाट देवी की छाव में बैठकर ध्यान लगाने लगा। सीख, जो ज्यादा बोलता है जरूरी नहीं कि वही सही हो, असली समझदार वही है